अभी रोजगार वगैरह क्या है यहाँ पे? रोजगार शिक्षा, कुछ नहीं, रोजगार कोई रोजगार नहीं। कोई रोजगार नहीं। नौकरी मिलबे नहीं करता है तो कैसे पैदा होगा? उसमें मिले तब तो उसमें वैकेंसी निकले, डायरेक्ट कोई बहाली हो तब यहाँ तो। के लोगों को कोई फायदा ना, नहीं। कोई फायदा नहीं। पढ़ाई लिखाई का व्यवस्था जाकर देखिएगा, बच्चों का खाना पीना कुछ नहीं है। ना पढ़ा सरकारी खाना पढ़ाई पीना लिखाई के नाम से पर नहीं खाली- है, वही कोड़म पूरा होता है। पढ़ाई लिखाई के नाम पर खाली घोषणा है। सरकार कुछ सोचे जो यहाँ का आदमी को रोजगार मिले, उससे आगे बढ़े तब तो। अभी हम लोग सारण जिले, बिहार के सारण जिले के सरायबक्स में हैं और ये सब लोग चाय की दुकान पर मिले हैं अभी। तो सबसे बात हो रही है बिहार को लेकर। तो सर आपसे ही शुरू करते हैं कि तो अभी कैसे ये जो बिहार को लेकर हम लोग विकास की बात कर रहे थे, तो किस तरह देख रहे हैं आप? विकास क्या है, पहले जैसा ही है सब। अभी रोजगार वगैरह क्या है यहाँ पे? रोजगार शिक्षा, कुछ नहीं, रोजगार कोई रोजगार नहीं। कोई रोजगार नहीं। कारखाना वगैरह यहाँ आसपास में? कारखाना जो भी था सो बता दीजिए, बंद हो गया वो। कौन सा शुगर मिल कारखाना? था, मढ़ौरा शुगर मिल था, मोटन मिल था, शराब फैक्ट्री थी, सब बंद कर दिया चीनी गया। मिल था, चीनी मिल भी गई। हाँ। चीनी मिल भी था, उसी में सब मिश्री भी बनता था। आज मिला है तो सेंट्रल से रेलवे कारखाना भी मिला है मढ़ौरा को, इधर दरियापुर को। तो उसमें यहाँ के लोगों को वही चाय पानी बेचने के अलावा कुछ फायदा नहीं। क्यों? नौकरी मिलबे नहीं करता है तो कैसे पैदा होगा? उसमें मिले तब तो उसमें वैकेंसी निकले, डायरेक्ट कोई बहाली हो तब यहाँ तो। के लोगों को कोई फायदा ना, नहीं। कोई फायदा नहीं। यहाँ का लोग को कोई फायदा नहीं है। यही खेती गृहस्थी करो, वहीं पर माटी कोड़ता है, खाता है। चाय बेचिए वहीं जाके, या पान बेचिए, जूठा धोइए, यही काम है हमारे, यही काम आपको मिलेगा। और ये स्कूल वगैरह क्या स्थिति है? ये लालू यादव का देना है। अभी इस सरकार में कुछ सामने स्कूल है। ये स्कूल है। हाँ, वहाँ भी इस जो है, सरकार में कुछ रोड का व्यवस्था, बिजली का व्यवस्था, पानी का व्यवस्था कुछ सुधरा है। बात बाकी अभी नीतीश जी के हाँ, राज में। लेकिन बेरोजगारी का समस्या का कोई समाधान पढ़ाई लिखाई का व्यवस्था जाकर देखिएगा, बच्चों का खाना पीना कुछ नहीं है। नहीं। पढ़ा- उल्टा सरकारी सीधा खाना पढ़ाई पीना लिखाई के नाम से पर नहीं खाली- है, वही कोड़म पूरा होता है। पढ़ाई लिखाई के नाम खाना पर खाली बनता है। घोषणा है। सरकार का घोषणा है, ये नियम लगाते हैं, वो नियम लगाते हैं, नहीं होता कुछ नहीं। पढ़ाई लिखाई के नाम पर वो आगे मास्टर वही करता है जो पहले करता था। छोटा छोटा विद्यालय जो खुला है, छोटा छोटा अपना प्राइवेट में, उसमें सब पढ़ रहा है। प्राइवेट में जा सब प्राइवेट में। तभी क्या फीस क्या है प्राइवेट स्कूल के यहाँ पे? वो एक बच्चा पर 500 रुपया ले लेता है। 500 रुपये महीने का। 500 रुपया हजार है, यहाँ बगल का स्कूल है, 4,000 रुपया वो लेता है। 4000 भी है यहाँ पे। जी, बड़ा स्कूल है, उसमें 4,000 5,000 रुपया ले लेता है एक बच्चा पर। और मजबूरी में देना पड़ता मजबूरी में देना है। यहाँ कोई संस्था नहीं है, क्या करेंगे हम? बात है कि हर साल एडमिशन चार्ज अलग दीजिए उसको, 3,000 4,000 भाड़ा अलग दीजिए। कॉपी का उसी को पैसा दे दीजिए, किताब का उसी को दे दीजिए, और ड्रेस का है। उसी मतलब को। बिहार में भी आ गया ये वो सब। वो सब दुकान खोल के बैठा हुआ है स्कूल। और हर साल एडमिशन हाँ, लेते हाँ, हैं। हर साल एडमिशन चार्ज दीजिए, और ड्रेस का वो वही देगा, उसका दुकान वही खोल के बैठा है, किताब का दुकान वही खोल के बैठा है, और अपना कॉपी का दुकान, कलम का सब दुकान वही खोल हर के साल बैठा बुक भी बदलेगा। है। हर साल बुक बदल देगा। अगर आपका 2 बच्चा है, एक आगे एक पीछे है, तो वो बुक फिर अगले बच्चे को बिहार काम में भी नहीं है। शुरू हो गया ये सब। हाँ, पैसा लूटने का तरीका है। मतलब अगला बच्चा का किताब पिछले बच्चे को काम नहीं आएगा, नहीं पढ़ पाएगा। चेंज हो हम लोगों के पढ़ाई के पास था जो मैंने दूसरे बच्चा जो पढ़ करके पास आगे बढ़ गया, उसका किताब हम लोग लेकर के पढ़ जाते अभी थे। सरकारी स्कूल में है, ये पुराना किताब कुछ चल रहा है, लेकिन 8वां तक सरकारी भी बदला है, लेकिन बहुत दिन के बाद बदला है। इसमें तो 1 से 8 तक का किताब सब बदला है, लेकिन बहुत दिन के बाद बहुत दिन के बाद हाँ, बदलो तो काफी दिन तक चलता ही रहा वही से की किताब। तो ये तो हालत है। और क्या होना चाहिए? अगर आप लोगों से पूछे तो क्या कहिएगा, होना क्या चाहिए? होना तो होना सरकारी चाहिए। व्यवस्था। पहले तो पढ़ाई का व्यवस्था शुद्ध होना चाहिए, तब रोजगार का व्यवस्था शुद्ध होना चाहिए। मैं पढ़ाई सबके लिए एक जैसा होना हाँ, चाहिए। तो रोजगार का व्यवस्था कैसे सुधरेगा? मानसिकता में सुधार लाना पड़ेगा टीचर को, गार्जियन को। मानसिकता में सुधार नहीं आएगा तो सरकार कहते रह जाएगा, होगा कुछ नहीं। कुछ यहाँ नहीं। न टीचर का मानसिकता सही है, न रोजगार वो ऐसा कोई सोचा जाए, सरकार कुछ सोचे जो यहाँ का का मतलब है आदमी को रोजगार मिले, उससे आगे बढ़े तब तो। क्योंकि
एक बात तो है कि सबको सरकारी नौकरी तो मिल नहीं सकता है। हम लोग का जमीन जो है सो बाबा छर बाबा को जिसको हम लोग देखे नहीं है हाँ। उनका नाम से जमीन है। जी आज तक उसका कोई व्यवस्था नहीं हुआ। हम लोग जानबे नहीं करते हैं जो कैसे है, कहाँ है, नहीं है, कोई पता नहीं है। हम लोग दौड़ रहे हैं, पता लग नहीं रहा है कैसे क्या होगा, हम लोग को उतना मालूम भी नहीं है। यहाँ शिक्षा भी नहीं है जो हम लोग उतना ग्रहण किए हैं जो हम लोग दौड़ करके कोई काम करेंगे, कोई उपाय उसके करेंगे। बाद में भी दूसरा जमाबंदी खुल जाएगा। अभी देखिए गलत जमाबंदी किसी और के नाम पे। इतना बढ़िया योजना लोक शिकायत निवारण है। जी। अभी डीएम साहब का लिखा हुआ है, आपको एगो कॉपी दिखाएंगे। कह रहे हैं कि ये मामला आपका लोक शिकायत अधिकार अधिनियम के अंतर्गत नहीं आता है। अरे साल तो RTI से पूछा था आप तो आपने? डीएम है ना जी। आपने RTI में पूछा था ये? आरटीआई नहीं, लोक सूचना लोक शिकायत में जाके आपने पत्र डाला, उसमें जवाब आया। और दो अधिकारी सुन लिया, अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी सुन लिया, जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी सुन लिया। डीएम साहब कह रहे हैं कि अभी अजबे नहीं करता है, मामला को खारिज कर दिया, जबकि पूरा जिला का मालिक वही है। अरे तो नहीं आता है तो उसका क्या करना होगा, हमको रास्ता बताइएगा ना आप। वास्तव में ये ना, ये जब तक लोग यहाँ पे आएंगे नहीं, आप लोगों से बात नहीं करेंगे या गाँव में आएंगे नहीं, तो कैसे पता चलेगा कि वहाँ भी हम जाते हैं तो डीएम किस तरह की परेशानी से जूझ रहे हैं। आप इस फॉर्म से नहीं आए हैं, उस फॉर्म से आइए, आपका समस्या का समाधान हो जाएगा। फॉर्म भी नहीं बताया जाएगा, फिर जाइए उसी के यहाँ, तो उनके यहाँ तो उनको फिर पैसा मिलेगा, तो डीएम साहब के यहाँ पहुँचेगा। ये सब कारबार है, और जुड़ाए रहिएगा तब ना पैसा दीजिएगा।